मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। हजरत के कातिल का पता चला? जी नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। कितने दिन छुपेगा? वी आर आफ्टर हिम। हमें पता चल गया। मतलब मुझे और मंटो साहब को। आई होप यू नो मंटो साहब। ऑफ कोर्स। मर्डर के आई विटनेस मंटो साहब हैं। वो कातिल को पहचानते हैं। कौन है वो? फरहाद बिन्यामीन। Are you sure? जिस रात एक रेस्टोरेंट में फरहाद ने महमल के साथ बदतमीजी की थी, मर्डर करने वाला फरहाद के साथ था, हिज राइट हैंड मैन। उसी ने मंटो को पीटा था। Where is मंटू साहब? वो अभी एसपी साहब को रिपोर्ट करके यूनिवर्सिटी गए हैं। यूनिवर्सिटी से कभी छुट्टी नहीं लेते वो। Is he sure? 200% sure. And one more thing, मंटो साहब never lies. तो वो सब ड्रामा करके दिखाया गया मुझे। एक मिनट सर, एसपी साहब को ये बात बताई जा चुकी है। ये सुनकर उनके चेहरे पे कोई हैरत नहीं थी, उल्टा हमें डरा रहे थे कि तुम दोनों की जान को खतरा है। मंटो साहब नीड सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दिस टाइम। सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब ये जिम्मेदारी है मेरी। कल से आप दोनों हमारी गाड़ी में जाएंगे, फिर देखता हूं किसकी जुर्रत है आंख उठाकर देखें। अपनी टीचर को खाली हाथ मत जाने देना। मैं भी आई। हेलो, आप कहाँ हैं मिस मारिया? सिराज अमृतसरी के घर। अब्बा, अब्बा रुक जाइए प्लीज। कोई खून खराबा नहीं, प्लीज अब्बा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस भी वही करेगी जिससे डर रही है तुम्हारी टीचर। जाओ लाडली, उसका मरना मेरी आरज़ू नहीं थी, पर अपने हाथों से लिखी है उसने अपनी मौत। Go and take good care of your teacher. कैसे हो? कौन? मेरा सेल नंबर नहीं है तुम्हारे पास? शमरेज बात कर रहा हूँ यार। नहीं यार, नंबर सेव नहीं था। एक्चुअली आई नेवर एक्सपेक्टेड अ कॉल फ्रॉम यू। थिंग्स चेंज ब्रो। उस दिन बिन्यामीन अंकल तुम्हें लेकर अस्पताल आए, तुम्हें हवाले करने की बात की, देखकर अच्छा लगा। सोचा कि अगर बड़ों में दोस्ती हो सकती है तो हम दोनों में क्यों नहीं। या साउंड ग्रेट। तो फिर मिलना चाहिए ना हमें। मिलते रहेंगे तो पुरानी कदूरतें खत्म हो जाएंगी। या श्योर। तो फिर मिलते हैं किसी दिन बॉलिंग पर, करते हैं मुकाबला। लेट्स मेक इट संडे। संडे नहीं, फ्राइडे। हम फ्राइडे को छुट्टी करता हूँ। और हम संडे को। अभी मैं बॉलिंग ही कर रहा हूँ। और मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। फिर किसी दिन इवनिंग पे मिलते हैं, पार्टी करते हैं यार। बहुत हो गए दुश्मन। या श्योर, साउंड गुड। तुम्हें मेरी कसम, गाड़ी में जा। देखो शिमरेश, जस्ट काम डाउन। अभी भी इस बात का शक किया जा रहा है। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मर्डर इसके कहने पर। सबूत मिल गया है। He's a bloody murderer. शिमरेश, भाग! शिमरेश, शिमरेश, भाग! शिमरेश, शिमरेश, भाग! भाग, शिमरेश, 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 शिमरेश।
हजरत का खून एक ऐसा गुनाह है जिसका कफारा नहीं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिन्यामीन के इस बेटे के मरने का मुझे भी बड़ा दुख है। अच्छा बच्चा था, मौत के शिकंजे में आ गया। रास्ता क्या है ये बताइए। मैं अब कोई और लाश गिरते हुए नहीं देखना चाहता। रास्ता बिन्यामीन से पूछिए। मैं इसी हिसाब को मानकर सुलह करने के लिए तैयार हूं। सुलह नहीं होगी एसपी साहब, या फिर खतीजा को होश में आने दीजिए, वो बताएगी कि सुलह की शर्तें क्या होगी। लेकिन पेशगी बता देता हूं, सुलह के खराज में वो शमरेज की लाश मांगेगी तो पूछिए सिराज से, उसकी लाश दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं भी पेशगी बता देता हूं। तो फिर जंग होगी एसपी साहब, और तब तक होती रहेगी जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाते या वो बर्बाद नहीं हो जाता। बिन्यामीन साहब, आप भूल रहे हैं कि फरहाद पर हजरत के खून का इल्जाम है। हमारे पास आई विटनेस है, सबूत है उसके खिलाफ। हाँ, अगर कोई बीच का रास्ता निकल आए तो दोनों तरफ से माफी का ऐलान किया जा सकता है। अभी आप गुस्से और तकलीफ में हैं। गुस्सा जरा थम जाए तो आराम से बैठकर सोच लीजिएगा। फरहाद को गिरफ्तार कर लीजिए एसपी साहब, लड़ाई फिर भी होगी। शमरेज की लाश गिरने तक सुलह की तदबीर नहीं हो सकती। उसको अभी गिरफ्तार नहीं कर रहा मैं। आई विल मीट यू आफ्टर अ फ्यू डेज, फिर बात कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। आई विटनेस कौन है अब्बा? तो आई विटनेस को रो रहा है बदसात, उसको ढूंढ। क्या नाम है उसका? शमरेज। शमरेज अमृतसरी को उसका सर काट के मेरे कदमों में रख, तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अपने हम्माद का खून भी माफ कर दूंगा तुझे। ये तुम्हारे मंटो साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी वापस भिजवा दें। उसे फोन करो और उसे समझाओ कि उनकी जान को खतरा है। वो बिन्यामीन का पिल्ला सबसे पहला वार उन पे करेगा। वो पढ़ने लिखाने वाले उस्ताद टाइप आदमी है, वो कहाँ मुकाबला करेंगे उनका? कुछ बोलो। पहली बात ये कि जिसको मुकाबला करना नहीं आता वो पुलिस को जाकर रिपोर्ट करने की हिम्मत ना करे। दूसरी बात ये कि मैं जाकर समझाऊंगी उन्हें, लेकिन वो मेरी बात समझेंगे नहीं। और तीसरी बात ये कि वो मेरे मंटो साहब नहीं हैं। मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर आ गई। मुझे तो खबर मिली थी कि मंडे को यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम।
कोई जाने देगा मुझे? कौन रोकेगा तुम्हें? अम्मी साहिबा ने तो साफ जवाब दे दिया था। बोली तेरे अब्बा से बात करूंगी और वो कहेंगे कि डर के घर बैठी रहो। वो बिन्यामीन का पिल्ला अगला बार तुम पे करेगा। अरे उसकी ऐसी की तैसी, दिल से निकले तो सही, उसे वापस नहीं जाने दूंगा। और तुम मंडे से जाओगी यूनिवर्सिटी। तुम सिराज अमृतसरी की बेटी हो। सड़क पे तेल नहीं बेचता सिराज अमृतसरी। तो फिर मैं चली जाऊं? हाँ ना। सिक्योरिटी नहीं जाएगी मेरे साथ? सिक्योरिटी तो जाएगी जरूर तुम्हारे साथ मैमा, ये रिस्क नहीं ले सकता। सिक्योरिटी उस पर लगाई है ना। जब वो बिल से निकलते ही मारा जाएगा तो मुझ तक कैसे पहुंचेगा? पिस्तौल रख लेना अपने बैग में। रख लूंगी। चलाना आता है? पोगो आती है, उनसे सीखूंगी। अब जाऊं? जाओ। तो मंडे से यूनिवर्सिटी जाएंगी आप? जी। Is everything okay now? I mean, is it safe for you? क्या बात करते हैं? अब्बा ने पिस्तौल दी है, बैग में रख के जाऊंगी। कल से चलाना भी सीखूंगी। फूफो को आती है ना। आ जाए, बैठ जाए। नाराज तो नहीं है ना? नाराज क्यों? मैं आपके पापा के फ्यूनरल में नहीं आई ना। एक्चुअली आई एम फीलिंग गिल्टी। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ, आपको नहीं आना चाहिए था। ये गिल्ट मेरे अंदर से कभी नहीं जाएगा। क्या? आपके पापा की डेथ मेरी वजह से हुई है। ऐसा क्यों सोचती? आपका क्या कसूर? मेरा ही तो कसूर है। अगर मेरी आपसे शादी तय ना होती तो वो आपके पापा को मर्डर करता नहीं ना। तो बैग में पिस्तौल रखेंगे आप? ऑफ कोर्स। और वो सामने आए तो गोली मार देंगे? अब्बा ने बोला शूट एट साइड। और मुझे लगता था कि आप चुंटी भी नहीं मार सकते। आप चूंटी नहीं मार सकती लेकिन उसको मार सकती हूँ। सामने तो है मेरे। बस बस, एक गोली काफी है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना क्या? कि मैं हंस रही हूँ? अरे आप हंसिए ना, हंसती रही। अब्बा कोई गए थोड़ी है। He's with me. Even now. इस साल मैंने 2 तरह के दुख झेले। अब्बा को साथ रहने की मोहलत नहीं मिली और आपसे मुझे मोहब्बत नहीं मिली।